हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वर्मा जी का न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे थे। आगे देखो 29 में क्या है, ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज इतना इज फिक्स्ड ऑन द टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ए है, इस पर चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ कूलम इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। कहने का मतलब यह अपने जगह से चेंज नहीं करेगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल 80 ग्राम स्टेज इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यह आपका डी 10 सेंटीमीटर है या 0.1 मीटर है, इस पर दिया हुआ है। फ्रॉम फर्स्ट चार्ज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, यहाँ म्यू दिया हुआ है 0.2। ठीक, फाइंड द रेंज ऑफ, अच्छा रेंज निकालना है। सेकेंड चार्ज, इस क्यू का वैल्यू क्या हो, इस क्यू का वैल्यू क्या हो ताकि यह स्थिर रहे। समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो रेंज आप लोग पढ़े हुएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, आप लोग म्यू इनटू नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर mg हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा नॉर्मल, यानी कि म्यू इनटू mg। तो यह कौन फ्रिक्शन है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक। क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक। माने फ्रिक्शन इससे कम हो सकता है, यह हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक, यानी कि इसमें इस पर रिपल्सन होगा, यह फोर्स कितना हो गया बोलो, तो के क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू इनटू mg। ठीक, सोचो यह क्यू कब ऐसा होगा, जब क्यू पॉजिटिव हो। अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू म्यू mg डी स्क्वायर बाई के इंटू क्यू, यह पॉजिटिव होगा। अगर मान लो कि क्यू अगर नेगेटिव होता, क्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। यह ए है, यह क्या है, कोई क्यू दिया हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यह अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, म्यू इनटू mg। सब कुछ वही, रिजल्ट वही होता, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर म्यू इनटू mg। क्यू निकाल लेंगे, ठीक, और इसका मास दिया हुआ है, एम की जगह पुट करेंगे क्या, एम आपका दिया हुआ है 80 ग्राम, 80 × 10⁻³ kg। अच्छा, डी मालूम है कितना, डी दिया हुआ है 0.1 मीटर, म्यू दिया ही हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो क्यू का डायरेक्शन होगा प्लस माइनस आएगा। क्या होता है प्लस माइनस, यानी क्यू जो होगा रिक्वायर्ड क्यू, क्यू डैश, वो माइनस क्यू से बड़ा होगा, प्लस क्यू से छोटा होगा। क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कहने का मतलब होगा कि अगर माइनस क्यू होगा तो अट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम स्टैटिक इधर लगेगा, प्लस क्यू होगा तो इधर हो लगेगा, लेकिन उसके बीच होगा तो जो होगा वही आंसर हो जाएगा। हम बताए थे फ्रिक्शन में कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम होता है, सॉरी मैक्सिमम स्टैटिक से कम होता है। ठीक, इसको लिखो, लिख लिए, ये आंसर होगा। ऐसे बुक में लिखा हुआ है क्यू डैश इक्वल टू प्लस माइनस क्यू, इनका मतलब हुआ माइनस क्यू से ज़्यादा होगा, प्लस क्यू से कम होगा, और ये आंसर होगा। ठीक है, इसको लिख लो, अच्छा कंसेप्ट है। और क्यू का वैल्यू कम कर देंगे तो फ्रिक्शन कम जाएगा।
फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक, आगे देखो 30 ए पार्टिकल ए हैविंग चार्ज इतना कूलम एंड मास इतना ग्राम प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, वेयर शुड अदर पार्टिकल बी हैविंग, ये खुद बना लो, अब बार बार सब नहीं बताएंगे, हल्का ही देते हैं। एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, तो कहता है कितना डिस्टेंस पर रखे हैं ताकि यह इक्विलिब्रियम में हो। इधर क्या लगेगा mg साइन थीटा, और इसमें क्या लगेगा फ्रिक्शन, सॉरी कूलम फोर्स k q बाई डी स्क्वायर। मान लो कि डिस्टेंस d है, ये थीटा है, इक्वल करो, कर देंगे इक्विलिब्रियम में mg साइन थीटा इक्वल टू k q बाई डी स्क्वायर। सब पर चार्ज दिया हुआ, q को मान लो, स्मॉल q मान लो, इक्वल करो, d निकाला, कहाँ रखे ताकि स्थिर रहे, खुद करो, ठीक ना। आंसर नहीं मिलेगा तो कमेंट करना। ऐसे लगभग तो हम सब बता ही रहे हैं। 31 देखो, टू पार्टिकल्स, हाँ बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में गए हैं कि सर 32 नहीं बना है, 31 नहीं बना है, क्या क्या नहीं बना है। हम तुम लोग कमेंट सुन रहे थे, लेकिन हम सब से भी जब आएगा तो बताएंगे तुम इससे डरता क्यों है, तुम इससे डरता क्यों है। देखो 31 देखो, 31 देखो, कहता है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। एक यहाँ पर क्यू है और यहाँ से डी डिस्टेंस पर यहाँ भी क्यू है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड on perpendicular bisector of AB so that it express maximum force। कोई बात नहीं, यह इसका बाइसेक्टर होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, मान लो कि x डिस्टेंस पर रखे ताकि इस पर फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। कोई बात नहीं, तो सोचो कि इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा k q और मान लो कि यह d/2 हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा d/2, इसको r मान लो, क्या मान लिया r स्क्वायर। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, स्वाभाविक है यह भी थीटा हो जाएगा, k q बाई r स्क्वायर कॉस थीटा, यह क्या हो जाएगा k q बाई r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक उसी तरह से इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, कितना हो k q बाई r स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, चूंकि बाइसेक्टर है, यह लाइन क्या है, बाइसेक्टर है, तो यह भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना होगा k q बाई r स्क्वायर कॉस थीटा, और इतना क्या साइन थीटा, तो 2 से गुना कर दिए, प्लस के, नहीं समझा, इतना कॉस हो साइन होगा, तो इसका इतना कॉस हो साइन होगा, 2 बार होगा, जोड़ दो या मल्टीप्लाई करो, ठीक। ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इक्वल टू कितना, 2k बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, एक्स बाई आर, यानी कि 2k बाई आर क्यू एक्स, ठीक है। ठीक, अब बताओ कि r कितना होगा, बताओ, डिवाइडेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट है तो पावर हाफ। अच्छा, यहाँ अगर क्यू करेंगे तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा, और हाफ में है भाई, क्यू हो जाएगा, यानी करने का मतलब हो जाएगा 2k बाई एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। ओके, अब आ गया आपका मैक्सिमा मिनिमा। सर आप लोग पढ़ाए होंगे मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा, तो नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, हम खुद बताए थे काइनेमेटिक्स में कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा
या मिनिमम हो, dy बाई डी एक्स क्या होता है 0। ठीक, तो इसको लिख लिए। देखो फॉर एफ आर टू बी मैक्सिमम डी एफ आर बाई डी एक्स क्या होना चाहिए 0। और हो गया, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, x कांस्टेंट बाहर कर दो, 2k q कांस्टेंट है, d x बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2 बाई डी एक्स क्या होता है 0। ठीक है, और एक चीज ध्यान लो 32 भी सेम सवाल है, तो हमारे पास जगह तो है नहीं, लेकिन फिर हम बताते हैं, हम जगह बना लेते हैं, उसी में डू कर देंगे। तो पहले 1 नंबर में तो ये लिख लेना पूरा, फिर 2 नंबर में देखो हम जैसे ऊपर लिखिए उस तरह से आप लिखिएगा। फिलहाल देखिए, तो यहाँ 2k q 0 है, देखो सेंस 2k q 0 हो नहीं सकता है, और यह 0 नहीं ना होगा, यही 0 होगा। देयरफॉर समझा क्या बोले हम, 4x बराबर 0 है, तो 4 0 होगा नहीं, x 0 होगा। चलो, इसका मतलब हुआ कि dx बाई आर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 0। तुम लोग ऐसे किया होगा कि इतना 0 में इसे डिवाइड कर दिया होगा। चलो समझ में आ रहा है। ओके, अब ये यू बाई वी का डिफरेंशिएशन है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 3/2, नीचे वाला को रखेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर का रखेंगे, और नीचे का डिफरेंशिएशन देखो डायरेक्ट पावर से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, पावर में 1 घटा लिए 1/2 इंटू अंदर घुस जाओ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का 3/2 का स्क्वायर इसको 0। ठीक, तुम लोग पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम डिफरेंशियल पढ़ा चुके हैं, उसमें आप देखिएगा। ठीक है, बहुत लंबा बात नहीं है। तो ये तो 0 में चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2 माइनस ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर पावर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर हाफ बराबर 0। कैलकुलेशन है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, सब कुछ लिख दिया गया है। पावर हाफ कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर हाफ कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो रियल वैल्यू ऑफ x, अगर 2 वैल्यू रियल हो तो उसके स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। हाँ ध्यान दो, इसके बाद तुम यहाँ लिखना। ठीक, तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 टू दी पावर हाफ, ये कभी 0 हो नहीं सकता है। इट मीन्स डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 0, x हो जाएगा फिर ना डी